नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और सरकार की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा या दिव्यांग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। हर बार अप्रैल, मई और जून महीने की त्रैमासिक पेंशन समय पे आ जाती थी, लेकिन इस बार जुलाई का आधा महीना बीत चुका है और लाखों लाभार्थी परेशान हैं। आखिर पेंशन मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है? पेंशन का पैसा आना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी सभी जिलों में और सभी लाभार्थियों के खाते में पेंशन का पैसा क्यों नहीं पहुंचा है? और सबसे बड़ा जो झटका है, सरकार ने 45 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन खातों में सिर्फ 3,000 ही क्यों आ रहे हैं? क्या 45 रुपए की घोषणा महज एक अफवाह थी या इसके पीछे कोई बड़ा सरकारी नियम है? आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि वृद्धावस्था पेंशन किस तारीख से आपके खाते में आएगी और किन लोगों का पैसा अटक गया है, और दोस्तों किन लोगों की अब की बार पेंशन एक भी कौड़ी नहीं मिलेगी। इस वीडियो में बिना स्किप किए आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद करवा सकती है। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 15 जुलाई 2026, यानी आज ही की लेटेस्ट अपडेट है। और यहाँ पर बताया गया है कि पेंशन आने में देरी के 3 बड़े कारण हैं। वो कौन कौन से कारण हैं, यानी इस बार पेंशन आने में इतनी देरी क्यों हुई है और पैसा टुकड़ों में क्यों आ रहा है। इसके मुख्य रूप से 3 बड़े कारण सरकार बता रही है। इसकी वजह से जो पेंशन का पैसा है आपके खाते में नहीं पहुंच पा रहा है। पहला नंबर, आधार प्रमाणीकरण यानी रीवेरिफिकेशन, यानी आधार ई केवाईसी। समाज कल्याण विभाग इस बार आपात जो आयोग लोग हैं उनको बाहर निकालने के लिए बहुत कड़ा वेरिफिकेशन कर रहा है। जिन लोगों के आधार कार्ड और बैंक खाते के नाम में जरा से भी गड़बड़ी है, उनकी जो फाइल है रोक दी गई। यानी दोस्तों अगर आपके नाम में या आपकी किसी भी डेट ऑफ बर्थ में या किसी भी कागज में अलग अलग स्पेलिंग की कोई भी मिसमैचिंग है, तब भी जो आपका पेंशन का पैसा रुक जाएगा, नहीं मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पर अभी भी सत्यापन चल रहा है और पेंशन आप लोग को समय पे नहीं मिल पा रही है। अब दोस्तों दूसरा जो कारण है, PFMS यानी पोर्टल पे नया डेटा अपलोड होना। यानी सरकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे पैसा भेजती है। इस बार नए लाभार्थियों के नाम जोड़ने और पुराने जो मृतक लोग हैं उनके नाम हटाने की प्रक्रिया में समय लग रहा है। दूसरा जो कारण है। अब दोस्तों तीसरा जो कारण है, यानी जिलों के हिसाब से बजट रिलीज होना। यानी यूपी सरकार सभी 75 जिलों में एक साथ पैसा ट्रांसफर नहीं करती है। पैसा चरणों यानी फेस में आप लोग को रिलीज किया जाता है। यही वजह है कि कुछ जिलों में विधवा और दिव्यांग पेंशन आनी शुरू हो गई है, जबकि कुछ जिलों के लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका पैसा कब तक आएगा और क्यों नहीं आएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 4500 रुपये का जो सरकार ने वादा किया था, और 3,000 का सच क्या है। यानी अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सभी पेंशन धारकों को परेशान करके रखा है। सोशल मीडिया और अखबारों में चर्चा थी कि इस बार 1500 रुपये महीने के हिसाब से 3 महीने के 45 रुपये मिलेंगे, लेकिन जब लाभार्थियों ने अपना बैंक खाता चेक किया तो उन्हें पुरानी दर यानी 1,000 महीने के हिसाब से सिर्फ 3,000 ही मिले हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? भाइयों और बहनों, असली सच ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव तैयार किया है और इस पर विचार अभी चल रहा है। लेकिन अप्रैल, मई, जून की इस चालू तिमाही किस्तों के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से 1,000 प्रति माह की दर से बजट को स्वीकृत हुआ था। यानी दोस्तों पहले ही सरकार ने 1,000 रुपये के हिसाब से यानी 3,000 रुपये महीने के हिसाब से जो आपका बजट लॉक कर दिया था। इसकी वजह से आपको जो पेंशन मिलने वाली थी 45 रुपये, वो 3,000 रुपये ही मिल रही है। अब दोस्तों प्रशासनिक और तकनीकी तौर पर जब तक शासनादेश यानी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता, तब तक आपको 3,000 की ही किस्त मिलती रहेगी। इसलिए किसी के बहकावे में आप लोग ना आए। सरकार ने आपका पैसा काटा नहीं है, बल्कि अभी पुरानी दर से ही भुगतान को मंजूरी
दी गई है, यानी आप लोग को अभी 3,000 रुपये ही दिया जाएगा। जब तक इसकी ऑफिशियल कोई सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन या अपडेट नहीं डाली जाती है, तब तक आपको 45 रुपये की जो पेंशन है नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं वृद्धा पेंशन कब आएगी और कितना आपको इंतजार अभी करना होगा। विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन हमारी वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन कब आएगी? आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। विभागीय अपडेट के अनुसार विधवा और दिव्यांग पेंशन के पहले चरण के भुगतान के तुरंत बाद, यानी जुलाई के इस दूसरे और तीसरे हफ्ते यानी 15 जुलाई के बाद से यानी 28 जुलाई तक, यानी 15 से 28 जुलाई के बीच में आपको वृद्धा पेंशन का पैसा खाते में पहुंच जाएगा। यानी वृद्धा पेंशन का भी पैसा तेजी से ट्रांसफर किया जाना तय हो गया है दोस्तों। 15 जुलाई के बाद और 28 जुलाई के बीच में आपके खाते में कभी पैसा आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर तैयार रहिए। जो भी आपका डीबीटी खाता है उसको चेक लिंक है कि नहीं लिंक है। और दोस्तों अगर आपके जिले में अभी तक बुढ़ापा पेंशन नहीं आई है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार इस समय हर दिन यानी हर दिन हजारों खातों में पैसा डाल रही है। जुलाई के अंत तक यूपी के सभी जो पात्र बुजुर्ग हैं उनके खाते में 3,000 की राशि क्रेडिट कर दी जाएगी, यानी उनके खाते में पहुंच जाएगा 3,000 की राशि। दोस्तों अब बात करते हैं किन लोगों को अब की बार पेंशन नहीं मिलेगी और किस वजह से नहीं मिलेगी। आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि किस किस कारण से आप लोग की जो पेंशन में देरी हो रही है। यानी अब ध्यान से सुनिए, इस बार एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार की गई है जिन लोगों की पेंशन हमेशा के लिए रोक दी गई है या काट दी गई है। अगर आप इस लिस्ट में आते हैं तो आपका पैसा कभी नहीं अब आएगा, यानी आपका नाम हमेशा के लिए सूची से हटा दिया गया है। अब दोस्त बात करते हैं जिन्होंने ई केवाईसी नहीं कराया है। अगर आपने अभी तक अपने नजदीकी जन सेवा सीएससी जाकर आधार ई केवाईसी और बैंक खाते का एनपीसीआई मैपिंग नहीं कराया है तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। यानी दोस्तों बहुत ही सख्ती से अब की बार पेंशन का पैसा आप लोग को दिया जाएगा। जिन लोगों के किसी भी चीज में कोई गड़बड़ी होगी, चाहे उनके कागज में या दोस्तों उनके आधार डीबीटी में, तो उन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। और तीसरा जो कारण है आय प्रमाण पत्र की लिमिट पार होना, यानी दोस्तों यदि ग्रामीण क्षेत्र से पारिवारिक आय यानी 46,080 का आपका जो आय प्रमाण पत्र बना है तब भी जो आपकी पेंशन रहेगी। या दोस्तों शहरी क्षेत्र में 56,460 का सालाना से ज्यादा पाई गई तो आपका नाम पात्रता सूची से बाहर कर दिया, यानी इसकी वजह से भी आपकी जो पेंशन है बंद हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, आपकी कोई लिमिट तो ज्यादा नहीं हो गई है, यानी जो आपका सर्टिफिकेट है इससे ज्यादा का तो नहीं बना है। अब दोस्तों यहीं पे बात करते हैं और भी अलग कारण है, यानी मृतक लाभार्थी। सरकार ने भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन कराया है। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम पोर्टल से हटा दिए गए। दोस्तों जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी किसी कारण की वजह से तो उन लोगों का पेंशन मिल रहा था, उनके नाम हटा दिए सरकार ने। अब दोस्तों इसके बाद बैंक खाते का बंद होना यानी नाम मिसमैच। अगर आपके आधार कार्ड में नाम की एक भी स्पेलिंग अलग है और बैंक पासबुक अलग है तब भी आपको डीबीटी फेल हो जाएगी और आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जान लीजिए, आपकी जो भी आपका कागज है उसको चेक एक बार जरूर कर लीजिए, आपका डीबीटी इनेबल है कि नहीं। ये सभी आप एक बार जरूर चेक कर लें, आपका जो स्टेटस है पेंशन में कैसा है, क्या दिख रहा है। अगर कोई कमी से अभी सुधार लें, क्योंकि अभी दोस्तों पेंशन का पैसा अब जल्दी आपके खाते में आने वाला है। पैसा लगने का जो कार्य है शुरू हो गया है। अब दोस्तों जो भी आपका स्टेटस है चेक करें। और समापन यानी दोस्तों अगर आप घर बैठे चेक करना चाहते हैं कि आपकी पेंशन का जो स्टेटस है क्या है, तो तुरंत अपने मोबाइल पर उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पे जाएं और वहाँ पेंशन की जो सूची है 2025-26 की, उसमें अपने जिले का, ब्लॉक का और ग्राम पंचायत का चयन करके आपका नाम चेक करें वहाँ पर नाम है कि नहीं है। अगर वहाँ आपका जो स्टेटस है अप्रूवल दिखा रहा है दोस्तों कुछ दिन का आपको इंतजार करना होगा और पैसा आपके खाते में
आ जाएगा। और दोस्तों अब आपकी बारी है, आप यूपी के किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपकी अप्रैल मई जून की पेंशन आई है या नहीं आई है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले के नाम के साथ जरूर बताएं ताकि हम आपके जिले की सटीक जानकारी दे सकें। वीडियो पसंद आए हो तो बुजुर्गों और माताओं बहनों की मदद के लिए इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।